क्लास 9 चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन 14 जो है एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का, वो एक सिंपल सी बात कह रहा है कि आप एक नोटबुक के अंदर या ग्राफ कॉपी के अंदर रिप्रेजेंट करो स्ट्रीट्स को सिंगल लाइन से, है ना। उसको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह रहा है। तो ये क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, द सिटी हैज़ टू मेन रोड्स, दो रोड्स है जो क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। सिटी के सेंटर से दोनों लाइन्स आपस में क्रॉस कर रही है। टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। तो आपको दो डायरेक्शन ड्रॉ करनी है, एक ईस्ट वेस्ट एक नॉर्थ साउथ। तो अपन जानते हैं कि ईस्ट इस साइड होता है, वेस्ट दिस साइड, नॉर्थ ऊपर, साउथ इस साइड। ठीक है, तो दो रोड्स पहले अपन ड्रॉ कर लेते हैं। वन, ठीक है, थोड़ी स्ट्रेट ड्रॉ करनी पड़ेगी एंड नॉर्थ साउथ के अंदर भी एक लाइन ले लेते हैं, राइट। अब ये बोल रहे हैं ये ड्रॉ करने के बाद ऑल द अदर स्ट्रीट जो है सिटी की रन्स पैरेलल टू दीज रोड्स, इन रोड के पैरेलल चलती है, ये ऐसे, और कुछ रोड्स ऐसे चलेगी, 200 मीटर अपार्ट होगी। देयर आर 10 स्ट्रीट ईच डायरेक्शन में, तो 10 स्ट्रीट ईच डायरेक्शन में बनानी है। ठीक है, तो अपन 10 स्ट्रीट्स बना लेते हैं ईच डायरेक्शन में, राइट। जैसे अपन यहाँ से चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 ऊपर बना लेते हैं, 5 नीचे बना लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 नीचे एंड 5 वर्टिकल भी बनानी है, राइट। वर्टिकल बना लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इधर भी 5, 1 2 3 4 5, राइट। तो 5 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में टोटल 10 जा रही है, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी टोटल 10 लाइन्स जा रही है। ऐसा बोला था इसने, अपन ने बना लिया। तो फर्स्ट आंसर इज डन, राइट। हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है। अब ये सेकंड क्या बोल रहा है, अच्छा इसमें स्केल भी बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, तो अपन स्केल लिख लेते हैं। स्केल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 200 मीटर। ये 1 सेंटीमीटर है ना, जैसे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 3 4 5, इधर की साइड अपन ने ले लिया -1 -2 -3 -4 एंड -5। सिमिलरली 0 के ऊपर अपन क्या ले लेंगे, 1 2 3 4 5, और नीचे की साइड -1 -2 -3 -4 एंड -5, लाइक दिस 10 लाइन्स ऊपर 10 ऊपर दी। अब आगे क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्टिंग, मॉडल में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। वन रनिंग नॉर्थ साउथ में, एक अदर, जैसे एक नॉर्थ साउथ में जा रही है और एक ईस्ट वेस्ट में जा रही है, तो इंटरसेक्ट कर ही रही है। इफ द सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ की सेकंड स्ट्रीट 1 एंड 2, ये सेकंड स्ट्रीट, तो सेकंड स्ट्रीट जो नॉर्थ साउथ में जा रही है उसकी बात कर रहा है। और क्या बोल रहा है, इन फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट वेस्ट में 1 2 3 4 5, तो ये फिफ्थ और सेकंड इन नॉर्थ साउथ एंड फिफ्थ इन दिस, जो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसको 2 5 2 एंड 5 कोऑर्डिनेट्स ये देख लो, वो भी वही चीज़ कह रहा है। तो इसको अपन ने पॉइंट का नाम दे दिया 2 5, क्या दे दिया 2 5 2, 5। ये क्या है, सेकंड लाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो थी उसकी सेकंड लाइन है, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। और फिफ्थ लाइन 1 2 3 4 5, फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की फिफ्थ लाइन, ये दोनों जो इंटरसेक्ट हो रही है उसको 2 5 दिया। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछता है ये कि 4 3 कौन सा होगा, 4th एंड 3, ये वाला 4 3 होगा। सोचो क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है 4 और 3 को ज्वाइन करो, तो ये क्या होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का जो
नॉर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो फोर्थ लाइन है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की जो थर्ड लाइन है वो जो इंटरसेक्ट कर रही है, हाउ मेनी स्ट्रीट्स, तो ये दो स्ट्रीट ही तो इंटरसेक्ट कर रही है। हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट कैन बी रिफर्ड एज 4-3। जैसे अपन ने क्या किया था, 2-5 में कितनी इंटरसेक्ट हुई, देन वी कॉल दिस एज 2-5। सेकंड, एक अपनी कौन सी कर रही थी, सेकंड स्ट्रीट, और एक फिफ्थ स्ट्रीट क्रॉसिंग पे कर रही थी, उसको अपन ने 2-5 कहा था। उसी टाइप से 4-3 कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा, ओनली वन पॉइंट पे करेगा। और कितनी स्ट्रीट करेगी, 2 स्ट्रीट। हाउ मेनी स्ट्रीट रिफर्स एज 3-4, और 3-4 कितनी करेगी, जैसे अपन दे देते हैं 3-4, 3-4, दिस इज 3-4। और ये क्या था, 4-3, सेकंड का ए पार्ट और सेकंड का बी पार्ट। तो सेकंड के ए पार्ट के अंदर हम क्या कहेंगे, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट, 2 स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रही है, ओनली ओनली कह सकते हैं ना, 2 स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट। कितनी स्ट्रीट हो रही है, ओनली 2 स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट। और कितने पॉइंट पे कर रही है, एट अ पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे, एट अ पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। कौन कौन सी कर रही है, फोर्थ स्ट्रीट, जो जा रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एंड 4-3 थर्ड स्ट्रीट जो रन हो रही थी, स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की। ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही थी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है 3-4 के लिए हाउ मेनी स्ट्रीट, सेम टू सेम आंसर होगा। क्या लिखना है, बी के लिए ओनली 2 स्ट्रीट्स, अगेन ओनली कितनी स्ट्रीट, 2 स्ट्रीट्स। कौन कौन सी, 3-4 के लिए थर्ड तो हो जाएगी इन नॉर्थ साउथ, एंड 3-4 फोर्थ कौन सी होगी, इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये दोनों स्ट्रीट कर रही है डायरेक्शन, इंटरसेक्ट हो रही है। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, एट अ पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। देखो थोड़ा सा वापस ब्रीफ कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। इसका क्वेश्चन था हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट कैन बी रिफर्ड एज 4-3। तो 4 और 3 कितनी स्ट्रीट हो रही है, 2 स्ट्रीट ही हो रही है ना। एक फोर्थ नंबर पे जो जा रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के फोर्थ नंबर पे जो स्ट्रीट जा रही है, और ईस्ट वेस्ट के जो थर्ड नंबर से जा रही है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। और कितने पॉइंट पे कर रही है, 1 पॉइंट पे। तो हाउ मेनी स्ट्रीट, 2 स्ट्रीट इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे हो रही है, ओनली 1 पॉइंट पे। उसी टाइप से 3-4, तो थर्ड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की थर्ड और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की फोर्थ लाइन, ये इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, 3-4 के लिए। तो हाउ मेनी स्ट्रीट, 2 स्ट्रीट, और कितने पॉइंट पे कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे कर रही है, राइट। तो ऐसा का ऐसा लिख दिया, ओनली 2 स्ट्रीट्स। 4-3 है तो पहले फोर्थ लगानी, फिर थर्ड लगानी। फोर्थ किधर है, नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन में, फोर्थ 1-2-3-4 वो एक्स कोऑर्डिनेट ही कहलाएगा ना। और थर्ड इन ईस्ट वेस्ट की थर्ड 1-2-3, ये अपना वाई कोऑर्डिनेट आ गया 4-3, और 3-4 इसका रिवर्स हो गया, राइट। यस, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमें, ये बताता है कि अ कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज ऑन द रेक्टेंगुलर स्क्रीन। एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन है, उसके ऊपर वो डिस्प्ले कर रहा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम हैव द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द कॉर्नर। समझना, उसका ओरिजिन जो है वो बॉटम लेफ्ट में है। तो अपन एक कोई बनाते हैं, तो अपन बॉटम लेफ्ट में अपन को उसका ओरिजिन बनाना पड़ेगा, बॉटम लेफ्ट। यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दी, और ऐसी बॉटम लेफ्ट में हमने एक दूसरी लाइन खींच दी। तो बॉटम लेफ्ट में हमें एक उसका
क्या बोल रहा है, द स्क्रीन बॉटम लेफ्ट पे उसका ओरिजिन होना चाहिए, तो ओरिजिन लेफ्ट में होना चाहिए। द स्क्रीन 800 पिक्सल वाइड, 800 पिक्सल वाइड है, तो अपन 1 सेंटीमीटर को 100 पिक्सल ले सकते हैं, तो अपन यहाँ पे क्या ले लेंगे, लेट 1 सेंटीमीटर, स्केल क्या ले लेंगे अपन यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 पिक्सल। ठीक है, तो अपन एक्स कोऑर्डिनेट में अपन 100 पिक्सल मार्क कर लेते हैं। ये 1, ये ओरिजिन है 0 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 800 पिक्सल है, और उसकी हाइट कितनी दे रखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड 600 हाई है, 600 पिक्सल, तो इसकी अपन हाइट कितनी ले लेते हैं, 600, तो 1 2 6 तक ले लेंगे, 2 3 4 5 6। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये क्या बोल रहा है, ये जो है रेड से बना लेता है, ये यहाँ तक 8 तक जाएगा ये, फिर ये नीचे आएगा 9, यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से एक नीचे आ रहा है, मतलब ये उसकी स्क्रीन है, 800 बाय 600 की स्क्रीन है। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन, जो लेफ्ट कॉर्नर पे उसका क्या है, ओरिजिन पा रहे थे अपन ने, वैसा का वैसा बना दिया। नाउ अभी कह रहा है कि अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन विद द सेंटर 100 150, 100 150 पॉइंट मार्क करना है अपन को, 100 150 राइट। तो 100 मतलब 1, 150 मतलब इसके ऊपर अपन कहाँ जाएंगे, देखो 100 ये हो गया, 150 मतलब इसके बिल्कुल सेंटर वाली लाइन यहाँ पे टच होएगी, तो 100 एंड 150 ये यहाँ पे आ गया, 100 150। ठीक है, इस जगह अपन को 80 सेंटीमीटर का, अपन 80 पिक्सल्स का क्या बनाना है, रेडियस का 80 पिक्सल्स रेडियस का क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। एक दूसरा पॉइंट लेना है 250 230। ठीक है, तो 250 230, 250 किस जगह होगा, इस जगह 250, और 230 किधर होगा, इधर, तो 250 और 230 को मीट करते हुए बना लेते हैं 250 एंड 230, 250 बीच का 1 2 3, 250 एंड 230, इसको लिख देते हैं 250 एंड 230। एक था 100 150। ठीक है, अब मैं इसका सर्कल बना के रखता हूँ। हाँ, तो ये ग्राफ खींच लिया है, इसमें सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब ये फर्स्ट क्या वो पूछ रहा है, वेदर एनी पार्ट ऑफ द आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड, कि कोई आउटसाइड है क्या, तो अपन ने ऐसे विजुअलाइज करें तो स्क्रीन के अंदर ये दोनों सर्कल आ रहे हैं। ठीक है, आउटसाइड नहीं है। और अगर विजुअलाइज नहीं करना है, इफ़ वी हैव टू फाइंड इट आउट, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपन इसको, फर्स्ट पार्ट अगर देखें एनी पॉइंट, तो सर्कल के सेंटर जो है, सेंटर क्या चीज़ दिखा रहा है अपना, 100 एंड 150, तो इसके लेफ्ट साइड में कितना होगा, 80, 80 कम, राइट साइड में क्या होगा, 80 ज़्यादा, वो एक्स एक्सिस पे होगा। नीचे कितना होगा, -80 वाई एक्सिस पे, है ना, और ऊपर कितना होगा, प्लस वाई एक्सिस पे +80। तो अपन कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं उसके चारों, राइट। तो राइट साइड में कितना होगा, +80, मतलब हो जाएगा 180 150, विच इज़ इन द, अपने एंड्स क्या क्या हैं, अपने ये वाला एंड है 800 0 0 0 तो है ही है, ये वाला हो जाएगा 800 600, लेफ्ट कॉर्नर है 0 600, तो ये जो पॉइंट आया है 150 वो इन है, राइट। लेफ्ट वाला -80 करने के बाद जो आएगा, नहीं पहले इधर x के लिए कर लेते, -80, तो मतलब 20 150, x कोऑर्डिनेट ही कम होगा, वो भी इन है, प्लस अगर अपन 80 कर लें तो क्या होगा, y में बढ़ेगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट है, तो कितना हो जाएगा 100 230, 100 230 भी इनसाइड इन ही आ रहा है। एंड अगर अपन y के लेफ्ट में जा रहे हैं तो -80 किस में होगा, इसमें, तो इसमें 80 कम करना है, तो 100 तो सेम रहेगा, 80 कम कर दिया तो हो जाएगा 70, ये भी अंदर है। तो इसके तो फर्स्ट सर्कल के तो सारे पॉइंट्स क्या है, इनसाइड। सेकंड के सेंटर क्या है, 250 230, और इसका रेडियस कितना है, अगर इसकी बात करें तो इसकी रेडियस कितनी है, 100 100, तो इधर +100 करना है,
इधर -100 करना है y के साथ में, इधर +100 करना है x के साथ में, और इधर -100 करना है x के साथ में। तो इसके न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, राइट। तो +100 वाली की बात करें तो अपन कितना हो जाएगा 350 230, लेफ्ट साइड वाली बात कर लें तो हो जाएगा 150 230, 100 प्लस कर रहे हैं ऊपर की साइड तो 250 सेम रहेगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं हो रहा है, y में चेंज हो रहा है 330, एंड इसमें 100 कम कर देंगे तो 250 सेम रहेगा x कोऑर्डिनेट, इसमें हो जाएगा 130। अब ये चेक करना है कि ये सारे पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल है कि नहीं। सबसे नीचे वाली लाइन है 0 से 800, तो ये चीज़ देखें तो ये पॉजिटिव आ रही दोनों, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो आ ही रहा है, और ऊपर तो नहीं आ रहा 800 600 या 600 की लाइन से, तो किसी भी y का 600 से बड़ा नहीं है, और x ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है 800, तो ये सारे 800 से छोटे हैं। तो दैट मीन्स सारे पॉइंट्स क्या हैं सर्कल के अंदर है। तो ये वेरीफाई हो गए, ऑल द पॉइंट्स आर इनसाइड द सर्कल्स, ठीक है। तो इसका अपन एक कंक्लूजन क्या लिख लेंगे, ऑल पॉइंट्स आर इन द स्क्रीन। ओके, स्क्रीन में ही आ रहे हैं सारे पॉइंट्स सर्कल के, राइट। अब इसका सेकंड पार्ट जो बोल रहा है, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इसका, वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। इन विजुअलाइज करने पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो विजुअलाइज तो अपन को पता चल गया, बट प्रूव कैसे करेंगे, तो इसका प्रूफ अपन कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड का आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट। दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस, देखो इसको समझने की बात है, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस से कम है तो ये क्या होगा इंटरसेक्ट, और अगर ज़्यादा है तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, राइट। सिंपल सी बात है। तो हमारी कंडीशन क्या कह रही है, इफ़ R1 प्लस R2 इज़ ग्रेटर देन और लेस देन डिस्टेंस, और डिस्टेंस बिटवीन उन दोनों के सेंटर्स के बीच में सर्कल के। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x2 माइनस x1 मतलब 250 माइनस 100 है ना, फर्स्ट x2 x1, तो 250 माइनस 100, 250 माइनस 100 का होल स्क्वायर इज सिमिलरली y2 माइनस y1, 230 माइनस 150 का होल स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा 150 का होल स्क्वायर प्लस 80 का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, एक ज़ीरो का दो ज़ीरो, 8 का 64 और दो ज़ीरो, ठीक है। इसको अब जब ऐड करते हैं तो क्या आएगा 22500 6400, इट विल गिव 0098 और 289 17, 289 का रूट क्या होता है 17, और दो ज़ीरो का एक ज़ीरो आ जाएगा, तो इसका रूट भी आ गया। अब हमें चेक करना है ये R1 प्लस R2 कितना है, R1 प्लस R2, इसकी रेडियस कितनी थी 80 और इसकी रेडियस कितनी थी 100, तो 80 प्लस 100 180 हो गया। सेंटर्स के बीच में अगर डिस्टेंस तो एक्चुअल में कितना आ रहा है 170, और रेडियस का सम कितना आ रहा है ये, तो क्या चीज़ है ये ग्रेटर है, हर बार क्या आ रहा है 180 क्या है ग्रेटर देन, तो R1 प्लस R2 रेडियस का सम बड़ा आ रहा है, डिस्टेंस सही में कम है, तो दैट मीन्स दीज सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। ये थियोरेटिकल प्रूव हो गया इसका, है ना, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 अगर अपन देखें तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, प्लॉट द पॉइंट। सबसे पहले तो इन सब पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए कह रहा है, राइट। तो प्लॉट ये सारे पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, इसके अंदर इसको लोकेट करना है, स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन वाई, और क्यों है, और इसका एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है। क्वेश्चन क्या है, ये स्क्वायर है कि नहीं है और ये क्यों है। तो सबसे पहले स्क्वायर अगर प्रूव करना है तो क्वाड्रिलेटरल कैसा भी होता है, अगर स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड इक्वल होगी और उसके डायगोनल्स की लेंथ आपस में इक्वल होगी, राइट।
देखो सारे क्वाड्रिलेटरल्स क्या क्या होते हैं पहले अपन ये समझ लेते हैं। अगर पैरेललोग्राम की चीज़ होगी तो अपोजिट साइड्स इक्वल होएगी इसमें, और डायगनल्स अनइक्वल होते हैं इसमें। एक डायगनल लंबा होता है और एक क्या होता है, छोटा। रेक्टेंगल की बात होगी तो अपोजिट साइड तो इक्वल आएगी आएगी, बट इसके डायगनल्स आपस में इक्वल होंगे। रोम्बस की बात आएगी तो चारों साइड इक्वल आएगी, बट डायगनल्स एक लंबा और एक छोटा होता है, अनइक्वल होता है। और स्क्वायर की बात होगी तो सारी साइड्स भी इक्वल होगी और उसकी डायगनल्स एक दूसरे से इक्वल भी होंगे, राइट। तो यहाँ स्क्वायर बोल रहा है तो हमें चार साइड निकालनी पड़ेगी, दोनों डायगनल्स भी निकालने पड़ेंगे तो हम वेरीफाई कर पाएंगे। तो इसका करने का अपन सबसे पहले लोकेट करने को बोल रहे हैं। तो 2 1, देखो 2 x का 2 और y का 1, 2 1 अपन लोकेट कर देते हैं। 2 1 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हो गया 2 1, 2 1 अपन ने लोकेट कर दिया। 2 1 के बाद ये क्या कह रहा है, -1 2, तो -1 2 ये हो गया। ठीक है, कैसे हुआ ये समझ में आ गया। -1 x पे और 2 y पे। नेक्स्ट है -2 -1, -2 -1 ये वाला पॉइंट हो गया, -2 -1। ठीक है, अपन गए -2 से और -1 से y के, तो -2 -1। अपन ने इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे हैं, -1 2, और ये पॉइंट क्या था b, फर्स्ट पॉइंट था a, और ये वाला था c, और एक पूछ रहा है 1 -2, तो 1 -2 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। इसको लिख दिया 1 -2 और इसके कोऑर्डिनेट्स के नाम दे दिए d। और देख सकते हैं -1 +1 -2 कैसा आया, x का +1 y का -2, जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट हो गया। ठीक है, ऐसे अपन ने कर लिया। नाउ ये आगे क्या कह रहा है, ये स्क्वायर है कि नहीं, तो हमें ये सारी साइड्स को अपन एक बार जोड़ देते हैं, फिर अपन चेक करेंगे कि ये स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, अपन को एक तो क्या करना पड़ेगा, सारे लेंथ्स निकालनी पड़ेगी। जैसे मेरे को ए बी निकालनी पड़ेगी, ए डी निकालनी पड़ेगी, डी सी निकालनी पड़ेगी और बी सी। तो सबसे पहले ए डी, डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले अपने पास क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट से उनका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, उसका स्क्वायर, और वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस उन दोनों के, और उसका स्क्वायर का होल रूट। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी के कोऑर्डिनेट्स अपन ध्यान से देखें तो ए के हैं 2 1, बी के -1 2, तो ए के एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2 एंड -1, तो 2 एंड -1 का डिफरेंस, तो 2 -1 क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर। कायदे से अपन माइनस लिखना था बट एक -1 था इसलिए वो +1 हो गया। फिर सेकंड क्या हो जाएगा, y का डिफरेंस 1 और 2, तो 1 -2 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 -2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, ये 2 + 1 3 हो गया, और ये 1 -2 कितना हो गया, -1। ठीक है, होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, और -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, +1, तो ये कितना डिस्टेंस आ गया, √10। तो फर्स्ट ए बी आ गया अपने पास। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, बी सी, राइट। बी सी में भी एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेते हैं अपन, तो बी सी निकाली अपन ने। देखो फॉर्मेट लिख के दिखाता हूँ मैं तुम्हें कैसे लिख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, होल स्क्वायर है, राइट, दो स्क्वायर होता है, रूट होता है, बीच में क्या आता है अपने माइनस। ठीक है, और दो छोटे ब्रैकेट्स अपन एज्यूम करते हैं समझने के लिए, x2 - x1 y2 - y1। एक बार वर्किंग कर लेते हैं तो फिर समझ में आ जाएगा, राइट। तो इसके अंदर अपन लिख के देख लेते हैं। जैसे अपन ने लिखा -2 -1, तो यहाँ पे मैंने लिखा -2 -1, राइट, और -1 2, -1 2। इसको ध्यान से देखो तुम, क्या चीज़ हो रही है, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। तो पहले सबसे पहले -2 लिखा, बीच में माइनस साइन लगाएंगे और फिर -1 लिखा, तो -2 -1। इन पॉइंट्स को लिख रहे हैं, और इधर से अपन ने पहले इसको अपन ने x2 माना, तो इसको अपन y2 मानेंगे। -1 -2, तो -1 माइनस और 2 अपन ने लिख दिया। इसको ध्यान से देखो, क्या चीज़ हो जाएगा ये, -2 -2 ही रहेगा, -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। होल स्क्वायर अब आ रहा है, राइट। -1 -1 ही रहेगा ब्रैकेट में, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2। होल स्क्वायर है, ये रूट है ये, राइट। ये कितना हो जाएगा, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। साइन बड़े वाले का आता है स्क्वायर, और दोनों माइनस से तो एडअप हो जाएंगे, राइट। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, और -3 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, +9। रूट चल ही रहा है, और इन दोनों का रूट का वापस कितना हो जाएगा, √10। तो हम देखेंगे हमारी ये दोनों वैल्यू तो अभी इक्वल आ गई। कौन सी, ए बी
और BC, ये दोनों इक्वल आ गई। अब बची हुई चीज़ अपन क्या ले रहे हैं, AD और BC, ये भी निकालनी ना, बी, ये दोनों साइड। तो सबसे पहले अपन CD ले लेते हैं। यहाँ पे CD क्या हो जाएगा, वही रूट, एक फॉर्मेट लिखते हैं, स्क्वायर, बीच में माइनस, यहाँ बीच में प्लस होता है, स्क्वायर और बीच में माइनस होता है। दो ब्रैकेट्स छोटे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि साइन कन्वेक्शन में समझ में आएगा। फॉर्मेट क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। तो यहाँ पे अपन ध्यान से देखें तो क्या चीज़ दे रहा है, x कोऑर्डिनेट 1 एंड -2। तो 1 एंड -2 कितना होगा, ये लिख लिया अपन ने 1 और यहाँ पे लिख दिया -2। अपन को ये चीज़ क्या ध्यान रखनी है, 1 अपन ने इसको x2 माना तो इसको y2 मानेंगे, तो ये पहले लिखना है, -2 फिर -1। तो हम यहाँ पे फर्स्ट अंदर लिख देंगे -2 एंड -1। देखो ध्यान से अपन समझें इसको, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो पहले ये लिखा फिर ये लिखा, 1 -2 1 -2, उसी टाइप से ये -2 -1 -2 -1, सेम सीक्वेंस में इधर से इधर जा रहे हैं तो इधर से इधर ही जाएंगे। x2 इनको माना था अपन ने x2 y2 और इसको माना है x1 y1, ठीक है। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, राइट। सॉल्व कैसे होगा, सिंपल सा तरीका है, रूट लगाना ही है, इक्वल टू है ये। अब ध्यान से देखो, पहले अपन साइन कन्वेक्शन, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, स्क्वायर है ये, -2, राइट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 और उसका होल स्क्वायर, रूट लगाया, 1 + 2 दोनों सेम साइन है तो 3, और 3 का स्क्वायर 9 लिख ही देंगे नेक्स्ट स्टेप में। -2 + 1 कितना हो जाता है, -1, राइट, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं साइन बड़े वाले का, बट -1 का स्क्वायर भी +1 ही आएगा। वापस क्या आ रहा है, 9 + 1 सेम चीज़ आ रही है, √10। तो अभी तक हमारे तीनों डिस्टेंस बराबर हैं। अब लास्ट चीज़ क्या बच गई हमारी इसमें, AD, राइट। तो हम AD निकाल लेते हैं। AD के लिए वही फॉर्मेट लिखा, रूट लगाया, स्क्वायर लगाया, बीच में प्लस, यहाँ माइनस होता है, फॉर्मेट है इसका। ब्रैकेट्स छोटे लगा लेते हैं अपन कन्वीनियंस के लिए, और इसमें अंदर वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू कैसे रखेंगे, ध्यान से देखो, इसको अपन x2 y2 मान लेते हैं और इसको x1 y1। तो ये क्या था, 2 और 1, तो पहले अपन 2 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, राइट। तो अपन ने यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ 1 लिख दिया। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, ये 1 और -2, तो यहाँ लिख दिया 1 एंड -2। ब्रैकेट्स इतने सारे इसलिए लगाए कि साइंस गलती नहीं हो, जैसे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ये माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। ये हो गया ब्रैकेट स्क्वायर है, ये ब्रैकेट स्क्वायर है ये। तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 1 कितना हो जाएगा, अच्छा पहले खोल देते हैं, 2 - 1 और ये हो जाएगा 1 + 2, राइट। नेक्स्ट 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर, 2 + 1 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये कितना हो गया, √10, राइट। तो सारे डिस्टेंस बराबर आ गए। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंस AB इक्वल टू सी, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DN, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब हमें डायगनल्स देखने हैं, ठीक है। तो डायगनल्स के लिए हम क्या करते हैं, डायगनल्स कौन कौन से होंगे, एक होगा AC और एक होगा BD। तो AC में ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, राइट। तो दिखेगा नहीं, AC, A और C अपन कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, 2 1, एक AC, ए था 2 1, और C अपना था -2 -1, C यहाँ पे था -2 -1। तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, अपन निकाल लेते हैं। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट फॉर्मेट में ये स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और बीच में माइनस आता ही, राइट। अब ये छोटे ब्रैकेट्स यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, इसके अंदर अपन साइंस लिख लेंगे, नंबर्स लिख देंगे। तो पहला क्या अपन मानते हैं, कुछ भी मान सकते हो, जैसे ये और 2 -2, तो अपन ने ये सीक्वेंस में यहाँ पे 2 लिया और यहाँ पे क्या लिया, -2, यहाँ पे 1 -1 एंड -1, ये लिया अपन ने 1 और -1, राइट। यहाँ तक ठीक है, रूट लगाया,
स्क्वायर फॉर्मेट वापस पूरा लिखा। अब इसके ब्रैकेट्स को अंदर देखते हैं। ये 2 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे हो जाएगा 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो ये वापस 2 हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया, रूट लग ही जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, दोनों का रूट कितना हो जाएगा, 20। तो एक डायगोनल कितना आ गया, 20। इसी टाइप से अपन को AC के साथ अपन को दूसरा क्या चाहिए, BD डायगोनल चाहिए। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 2। B के कोऑर्डिनेट्स अपन लिख देते हैं -1 2 एंड D के चाहिए। तो D क्या था अपना, 1 - 2। D इधर लिख देते हैं 1 - 2। तो इसके बीच में डिस्टेंस हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना। तो डायगोनल्स के कोऑर्डिनेट दोनों के लिख दिए। अब अपन को BD चाहिए, क्या चाहिए, BD, राइट। तो BD का फॉर्मेट क्या होता है, रूट लगाते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस होता है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मेट्स लिख दिए, ब्रैकेट्स लिख देते हैं अपन और अंदर अपन डेटा भर देंगे। अपन सबसे पहले देखें तो क्या है, होता है 1 एंड -1। तो पहले 1 लिख रहे हैं, यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे -1 लिखा। दूसरा डेटा अपन देखेंगे, यहाँ लिखा -2 और यहाँ लिखा 2। तो -2 एंड 2। तो -2 इधर कितना हो जाएगा, -2 एंड -2 का होल स्क्वायर। -2 का होल, दोनों सेम साइन है तो एडअप हो जाएंगे, माइनस का माइनस ही रहेगा। इधर की साइड क्या हो गया, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर। रूट चल ही रहा था, रूट चले गई, इक्वल टू लगा लेते हैं। नेक्स्ट आगे क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। -4 का स्क्वायर भी प्लस होता है तो 16। दोनों का कितना हो गया, √20। तो हम देख रहे हैं कि AC भी √20 था, BD भी √20 है। तो डायगोनल्स क्या हो गए, डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ हो गए, डायगोनल्स इक्वल हो गए, डायगोनल्स आर इक्वल। देयरफॉर इट इज़ अ स्क्वायर। क्यों स्क्वायर है, हमने देखा था ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल है एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। अगर सारी साइड इक्वल है आपस में और डायगोनल्स आपस में इक्वल है तो ये क्या हो जाता है, स्क्वायर। तो इट इज़ अ स्क्वायर, ये आंसर हो गया, इट इज़ अ स्क्वायर, राइट। ख़त्म। ये चैप्टर बहुत इजी था, कंसंट्रेट करके पढ़ोगे सब सही होगा, राइट। ऑल द बेस्ट।